अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुजरांवाला टॉकीज़। सरफराज हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम गुजरांवाला के हवाले से एक बर्निंग इशू पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर तज्ज़िया निगार और मारूफ सहाफ़ी इफ्तिखार गिल साहब। हम उनसे आज इस मौजू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शाह साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम साहब जी। अच्छा सर, आजकल जो बर्निंग इशू बना हुआ है सेवरेज सिस्टम के हवाले से, अगर हम पूरे गुजरांवाला की बात करें तो सेवरेज सिस्टम के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने वाकई सरफराज भाई बहुत एक हॉट इशू जो है वो आपने डिस्कस किया है। इसमें पूरे गुजरांवाला की हालत ज़ात सबके सामने है। 73 यूनियन कौंसल्स हैं। अगर तमाम यूनियन कौंसल्स का विज़िट किया जाए तो वहाँ पर जो है वो सिवाय आपको रोने के कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उसकी वजह ये बताता हूँ कि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है। सीवरेज का निज़ाम इतना नाकारा हो चुका है कि वहाँ पर जो गटर हैं वो इतने उबल पड़ते हैं कि वहाँ से गुज़रना भी मुहाल होता है। शहरियों का, मकीनों की ज़िंदगियाँ वहाँ पर अजीरन हो चुकी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारे मीडिया चैनल्स ने, अखबारात ने, सोशल मीडिया ने बहुत सारी निशानदेही की है कि लेकिन उसके बावजूद भी ताहाल जो है वो ऐसे इसके लिए कोई मुस्तकिल बुनियादों पर सद्देबाब नहीं किया जा सका, जो कि एक परेशान कुन है। पूरे शहर का शहर डूब जाता है जब बारिश आती है। तो इस हवाले से जो है वो यहाँ की आवाम वाकई बहुत परेशान है। ये आपका इशू जो है वो आपने जो रेज़ किया, उठाया, ये वाकई जो है वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा सर, अगर हम बात करें NA82 के हवाले से, तो वहाँ के जो अरबाब इख्तियार हम उनको कह सकते हैं, चेयरमैन GDA वासा भी हैं मौजूदा। तो अगर उनके हलके की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेवरेज सिस्टम की सूरत हाल है उस पर रोशनी डालेंगे सर? अब बिल्कुल ये ज़्यादा परेशान कुन बात है कि चेयरमैन GDA वासा हों और उनका अपना हलका जहाँ से उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं कि जी यहाँ से मुझे वोट मिलेंगे और मैं अवामी नुमाइंदा मुंतखब हो जाऊँगा और जाके इनकी तर्जुमानी करूँगा। लेकिन मायूस कुन है कि अगर उनका अपना इलाका पानी में डूबा है, सीवरेज का निज़ाम नकारा है, तो ये उससे भी ज़्यादा एक परेशान कुन बात है। सबसे पहले तो ये वो अपना हलका ही ठीक कर लें, लेकिन बात हलके की नहीं, पूरा शहर उनकी ज़िम्मेदारी है, चूँकि वो चेयरमैन GDA वासा हैं। और इस हवाले से अगर उन्हें ज़िम्मेदारी सौंपी गई है हुकूमत की जानिब से, तो वो इस चीज़ को देखें, बाकायदा इस पर जो है वो कोई टीमें तश्कील दें। अगर इसमें मुलाजमीन की कमी है तो भर्तियों के लिए प्रपोज़ल भेजें, लिख कर भेजें। हुकूमत भी उनकी है, तो PTI की हुकूमत में वो इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन सरफराज साहब, अलमिया ये है कि माजी की अगर बात की जाए, अगर माजी के झरोखे में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन थे MPA नवाज़ चौहान साहब, उनके दौर में भी यही शिकवे शिकायतें आवाम को थीं। उसके बाद चेयरमैन आगे शेख आमिर रहमान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन उनके दौर में भी आवाम को यही शिकवे शिकायतें थी। अब ये तीसरे चेयरमैन आए हैं अली अशरफ मुग़ल साहब, इनके दौर में भी आवाम को यही शिकवे शिकायतें हैं। अब ये देखना यह है कि अगर ये चेयरमैन आते हैं तो चेयरमैन क्यों आते हैं? जब ये शहर की हालत संवार नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं, इनकी अपनी ही गवर्नमेंट इनकी बात नहीं सुनती, इन्हें फंड्स नहीं देती, तो फिर ये किस वजह से चेयरमैन की सीट पर विराजमान है? ये परेशान कुन है। और इसके साथ जो महकमा है, महकमा अपना उज़र ये पेश करता है कि जी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम जो है वो बरूएकार ला कर पूरे शहर का हुलिया दुरुस्त कर सकें, जो कि बिगड़ा हुआ सबको नज़र आता है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पहले जो पिछले अदवार की हुकूमतें थीं या अभी मौजूदा हुकूमत है, तो इनके अगर इख्तियारात में ये गुजरांवाला के सेवरेज सिस्टम को ठीक करना नहीं है तो कौन आगे ठीक करेगा? ये मेरा ख्याल है कि ये अवाम को ही ज़िम्मेदारी उठाना पड़ेगी, लेकिन अवाम बेचारी क्या करे? अवाम के बस की बात नहीं है। मुख्तलिफ़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप विज़िट करें तो खुदा की कसम रोना आता है। उन लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है तो सीवरेज के गटर उबल पड़ते हैं, वहाँ पर गंदा पानी जोहड़ बन जाते हैं। वो कोई तालाब नहीं होते, लेकिन वो तालाब का मंज़र पेश कर रहे होते हैं। और वहाँ से हमारी जो बहनें माएँ अपने वो जो ट्राउज़र का जब उठा के वहाँ से गुज़रती हैं तो इतनी शर्म आती है। इंतहाई शर्मनाक है ये इंतज़ामिया के लिए भी और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए भी। डूब के मरने के मुतरादिफ़ हैं कि वो मर जाएँ वो डूब के। लेकिन
जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें नमाजियों को मस्जिदों में जाने के लिए भी जो परेशानियाँ होती हैं, हादसात भी होते हैं। लेकिन ये आपने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? इसकी ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली उन्होंने उठानी है जो गवर्नमेंट से इस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, जो इस गवर्नमेंट से इस्तिफ़ादा ले रहे हैं, बेनिफिशरी हैं। अब आवाम बेचारी क्या करे? आवाम ने तो रो धो के फिर इन्हीं के पास जाना है। महकमा वासा ने कुछ जोन्स में शहर को तकसीम किया है उससे आसानी करने के लिए, लेकिन जो जोन्स अफसरान हैं, जो इंचार्ज हैं जोन्स के, उनका यही कहना है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, फ़ंड्स नहीं हैं। अगर फ़ंड्स नहीं हैं तो फिर वो जो पुराना सीवरेज है, नकारा सीवरेज है, वो उसे किस तरह से वो ठीक करेंगे? तो यकीनन इसमें हुकूमत का बड़ा किरदार होता है, जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं। सबसे परेशान कुन बात यह है कि गुजरांवाला में कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं है। अगर कोई PTI का, गवर्नमेंट का कोई मुंतखब नुमाइंदा जाता किसी असम्बली में तो वहाँ पर आवाज़ उठाता तो फिर शायद इन्हें फ़ंड्स मिल जाते। लेकिन अब चूँकि महकमा वासा अपना रोना रोता है, महकमा वासा के अफसरान से जब हमारी बात हुई, मैं अक्सर बेशतर मैं या मुझ जैसे दीगर साफ़ी यकीनन रिपोर्टिंग के दौर में, रिपोर्टिंग के वक्त उनसे उनका मौक़िफ़ लेने के लिए जब बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि इस हवाले से अवाम का तावन भी उन्हें हासिल नहीं होता। वो किस मद में? जो कि सबसे ढका छुपा एक, वो कहते हैं कि अवाम के ज़िम्मा एक बिल होता है जो कि महकमा वासा उन्हें डिलीवर करता है। अब महकमा वासा के जो बिल हैं वो 200-250 रुपया अगर फ़ी घर को अगर बिल वो भेजते हैं तो उनका कहना है कि अवाम बिल अगर बर वक्त अदायगी करे तो करोड़ों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है जो कि यहाँ पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें एक और परेशान कुन और अलमिया ये है, लम्हा फ़िक्रिया, बल्कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब शुदा हैं या मुंतखब नहीं भी हुए, तो वो उनका क्या काम होता है, वो महकमे को बल्कि सिफारिश करते दिखाई देते हैं कि जी इन्हों का बिल माफ़ कर दो, कुछ नहीं होता, बिल इनका छोड़ दें। अब शहरी इस चीज़ से भी फ़ायदा लेते हैं। शहरियों को भी चाहिए कि वो महकमे के साथ ताउन करें, अपना बर वक्त बिल अदा करें जो उनके ज़िम्मा वाजिबुल अदा हैं। इस हवाले से जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया के सरबराहान हैं, मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन है, उनके भी जो सरबराहान हैं, वो भी जो है वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करते हुए शहर की हालत संवारें। अच्छा सर, ये जो शहर में जब भी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि काफ़ी जगहों पे, बल्कि पूरे शहर में ही गंदगी का और तालाबों का, जोहड़ों का मंज़र नज़र आने लग जाता है। इससे बीमारियां, बहुत सारी जो है मुहलिक बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उन बीमारियों के जन्म लेने का जो ज़िम्मेदार है वो हम किसको ठहराते हैं, किसको ठहराना चाहिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये बात आपने दुरुस्त कही कि जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ पर दरियाओं का मंज़र पेश होता है। अब तो तालाब कह रहे हैं, तो ऐसे होता है कि जैसे पूरे का पूरा शहर जो है वो डूब गया है। तो बस मसीहा का मुंतज़िर नज़र आता है वो हमारा शहर, हमारे शहरी। उसमें हमने अपने बड़ों से भी सुना है, कुछ ये है कि इस शहर की कुछ हिस्ट्री है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी कुछ हिस्ट्री है कि ये क्या है कि शहर कहते हैं प्याले की मानंद है। तो इस वजह से नशेबी इलाके जल्दी ज़ेरे आब आ जाते हैं। और जो बैरूनी इलाके हैं उनमें पानी नहीं खड़ा होता, कुछ कम ही वाक़यात ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन यह है कि अगर शहर के किसी भी इलाके में पानी खड़ा होता है तो जब तक वहाँ पर कोई ड्रेन सिस्टम ना हो, कोई ऐसी मशीनरी डिप्लॉय ना की जाए तो उन लोगों को परेशानी लाहक होती है। और वो उसमें जो बीमारियाँ उसके बायस जो पैदा होती हैं तो यकीनन उसकी ज़िम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पर ही जाती है। ज़िला इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार है। अगर ज़िला इंतज़ामिया छोटा सा काम करके उसका क्रेडिट लेती है तो अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी उन्हीं के गले पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे जो मरूफ़ तजिया कार हैं इफ्तिखार गिल साहब, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। इंशाअल्लाह ताला हम फ्यूचर में भी गुजरांवाला के मसाइल को उजागर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।